मुझसे कोई पूछता ना जी पेंटिकॉस्टल ये तहरीक कब से शुरू हुई, मैं कहता हूं ये अमाल दूसरे बाब से शुरू हुई। ये कब से है जी? अमाल दूसरे बाब से है। सो हम पेंटिकोस के लोग हैं और याद रखिए ये तजर्बाती इल्म है, ये एकेडमिक तो है, समझ रहे हैं? ये सेमिनरीज में पढ़ाया भी जाता है, लेकिन ये क्या है? ये तजर्बाती इल्म है। ये सिर्फ ये नहीं कि इसको पढ़ लिया, एक सेमेस्टर मुकम्मल हो गया, डायरी बंद होगी, नहीं। और आज रूहुल कुद्स से मामूर खादमों की, जिसे कहते हैं ना, डिमांड है। कल भी एक जगह पर बैठे थे और मैं तो ये बरमला कहता हूं कि पेंटिकॉस्टल को पाकिस्तान में आए कितने 50 से 60 साल हो गए हैं। बड़े खादमों ने काम किया और एक वक्त आया कि जब पेंटिकॉस्टल्स को पसंद नहीं किया जाता था, अभी रास्ते में भी बात हो रही थी, और फिर कन्वेंशंस को हिट करने के लिए और सुपर हिट करने के लिए उन्होंने कहा जी फिर वैसे तो लोग नहीं आते, फिर पादरी हिस्कियस रोश को बुलाया जाए, हाँ जी पादरी लियाकत कैसर को बुलाया जाए, इस तरह क्या होगा, कन्वेंशन की हो जाएगी, हिट हो जाएगी। ये मैं सही बात कर रहा हूं? ऐसे ही है। रूस से मामूर खादिम, पाक रूस से मामूर खादम, फिर फॉरेनर्स आते हैं, पाकिस्तान में हैं, ठीक है, ये फिर एक ट्रेंड बनना शुरू हो गया। तो आज हम कुछ बातें देखेंगे। खुदा चाहता है कि हम ये जो तजर्बा हमें हुआ है ना पाक रूह का या रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का या गैर जुबानों का, ये सिर्फ तजर्बा ही ना रह जाए। क्या ख्याल है? 2 आयतें हैं बाइबल मुकद्दस में, एक है पाक रूह को रंजीदा ना करो और दूसरा है पाक रूह को ना बुझाओ। हमें ना उसके रंजीदा करना है और ना उसे बुझाना है। रंजीदा कैसे होता है? मेरे किरदार से। रंजीदा कैसे होता है जी? मेरे किरदार से। दाऊद ने गुनाह किया और फिर वो एक ज़बूर लिख रहा है, फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे, और फिर वो कहता अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। ये फिर उसे एहसास होता है कि पाक रूह जुदा हो गया है, अब मुश्किल हो गई है, अब खिदमत नहीं हो सकती, और खिदमत और जोर जो मेरे और आपके पास है वो मेरा और अपना जोर या मेरी और अपनी कुव्वत नहीं है, बल्कि पाक रूह की कुव्वत और कुदरत है। हालेलुया। तो पाक रूह को रंजीदा ना करो। इसका ताल्लुक किससे है जी? मेरे किरदार से है। इससे क्या हो जाता है? पाक रूह क्या हो जाता है? रंजीदा हो जाएगा। जब पाक रूह रंजीदा हो जाएगा, फिर पाक रूह मेरे अंदर काम नहीं करेगा, तो फिर असी कह दे पेंटिकॉस्टल। फिर दूसरी बात क्या है? रूह को ना बुझाओ। अब बुझाने का ताल्लुक आग से है, और आग
जब पाक रूह रंजीदा होता है तो फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा जो कैरेक्टर है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जब रूह के बुझने की बात होती है तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर से कुव्वत खत्म हो जाती है। अगर आग नहीं जलेगी तो कुछ भी नहीं होएगा। और रूह बुझता कैसे है? जब आप पाक रूह को टाइम नहीं देते। ये दो बातें आज आपने साथ लेकर जानी है। रूह को ना बुझाओ और रूह को रंजीदा ना करो। जब आप उसे टाइम नहीं देते, टाइम देंगे तो कुव्वत मिलेगी ना। रफाकत रखेंगे तो कुव्वत मिलेगी। फेलोशिप रखने से आपको क्या मिलेगी? देखें जी, पानी अग उधर थले अग होवे तो फिर क्या होगा जी? फिर ही उबाल आएगा ना, फिर ही जोश आएगा। फिर आप पाक रूह के जोश से, उसकी कुदरत से भरे रहेंगे। हालेलुया। रेनहार्ड बॉन्के कहता है, वो खादम आके कहने लगा, वो मैनू बदरूआं सतांदियां ने। रेनहार्ड बॉन्के नू कहने लगा, खादम मैनू बदरूआं सतांदियां ने। ते रेनहार्ड बॉन्के कहंदा कि मक्खियां ठंडे चूल्हे ते बहंदियां ने। चूल्हा जल रहा हो ना ते फिर मक्खी नेड़े लगती है, हैं? तो फिर इसका मतलब है पाक रूह से मामूर रहो। हालेलुया। पाक रूह से भरे रहो, पाक रूह से लबरेज रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया।